बेस्ट असदुद्दीन ओवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने वक्फ कानून को लेकर मरकजी हुकूमत को निशाना बनाया, कहा वक्फ कानून गैर जमहूरी है। AIMIM सरबराह बेस्ट असदुद्दीन ओवैसी ने इतवार को पार्टी के हेडक्वार्टर दारुसलाम में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। नामानिगारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से 19 अप्रैल को वक्फ बिल के खिलाफ हैदराबाद के दारुसलाम में एक एहतजाजी जलसा मुनक्किद किया जा रहा है, जिसकी सदारत ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदर मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी करेंगे। बेस्ट ओवैसी ने बताया कि तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के पर्सनल लॉ बोर्ड तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की बड़ी मुस्लिम तंजीमें इस इजलास में शिरकत करेंगी और अवाम से खिताब करते हुए अवाम को ये बताएंगी कि ये वक्फ तरमीमी एक्ट वक्फ जायदादों के हक में नहीं है। सदर मजलिस ने कहा कि वक्फ कमेटी के अराकीन से भी बात करने की कोशिश की जा रही है और अगर उनका शेड्यूल इजाज़त देता है तो वो भी इस एहतजाजी जलसे में शिरकत कर सकते हैं। दरियासना उन्होंने वक्फ कानून को मुतारिफ करने वाली मरकजी हुकूमत को शदीद निशाना बनाया और कहा कि वक्फ कानून गैर जमहूरी है। ये बात मालूम होगी कि हैदराबाद दारुसलाम में 19 अप्रैल के दिन शाम में 7 बजे से 10 बजे तक ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से वक्फ अमेंडमेंट बिल 2025 के खिलाफ एक प्रोटेस्ट मीटिंग पब्लिक मीटिंग रखी जा रही है और जिसकी सदारत ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदर मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब करेंगे। और इस प्रोटेस्ट पब्लिक मीटिंग में जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से की जा रही है उसमें तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर्स, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बड़े बड़े मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस जिसमें जमीयतुल उलमा भी है, जमात इस्लामी भी है और मशाइखीन इस प्रोटेस्ट पब्लिक मीटिंग में हिस्सा लेंगे। उलमा इकराम इस पब्लिक मीटिंग में हिस्सा भी लेंगे और अपनी स्पीचेस और अपने खिताबात के ज़रिए आवाम को बताएंगे कैसा ये वक्फ अमेंडमेंट बिल वक्फ के मफाद में नहीं है। और साथ ही साथ हमारी ये कोशिश भी है कि जो पार्लियामेंट वक्फ कमेटी के मेंबर्स हैं हम उनसे भी बात कर रहे हैं और अगर उनका शेड्यूल परमिट करता है तो वो भी आकर 19 अप्रैल के दिन 19 अप्रैल के दिन जो ये पब्लिक मीटिंग होने जा रही है उसमें हिस्सा लेंगे। 19 अप्रैल के दिन मगरिब की नमाज बाजमात दारुसलाम। जम्मू में बीजेपी के MLA शगुन परिहार ने किश्तवाड़ इनकाउंटर को सिक्योरिटी फोर्सेस की एक बड़ी कामयाबी करार दिया, कहा जम्मू कश्मीर जल्द ही दहशतगर्दी से पाक हो जाएगा। किश्तवाड़ में कामयाब एनकाउंटर के बाद बीजेपी के MLA शगुन परिहार ने उसे सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए एक बड़ी कामयाबी करार देते हुए कहा है कि जम्मू कश्मीर जल्द ही दहशतगर्दी से पाक हो जाएगा। उन्होंने कहा कि ये हमारी फौज की एक बड़ी कामयाबी है। जो दहशतगर्द कुछ अरसे से पकड़े नहीं जा रहे थे वो अब मारे गए हैं। मुस्तकबिल में भी पहाड़ी इलाकों में घूमने वाले तमाम दहशतगर्दों का खात्मा कर दिया जाएगा और जम्मू कश्मीर जल्द ही दहशतगर्दी से पाक हो जाएगा। रियासत आंध्र प्रदेश के अंकापल्ली जिले में पटाखों की एक फैक्ट्री में धमाका हुआ, कम से कम 6 मजदूर हलाक हो गए। जराये ने बताया कि अंकापल्ली जिले के कोटावोटला मंडल के कैलाश पट्टनम में एक पटाखों की फैक्ट्री में धमाके के बाद कम से कम 6 मजदूरों की मौत हो गई। चीफ मिनिस्टर आंध्र प्रदेश नारा चंद्रबाबू नायडू ने अंकापल्ली जिले में पटाखे बनाने वाली फैक्ट्री में धमाके में 6 मजदूरों की मौत पर अफसोस का इजहार किया। उन्होंने जिला कलेक्टर, पुलिस सुपरिटेंडेंट और वजीर दाखिला अनीता से फोन पर बातचीत की और इस वाक़े की तफसीलात भी हासिल की। हुकाम को हिदायत जारी की कि वो जख्मियों को बेहतरीन तिब्बी इमदाद की फराहमी को यकीनी बनाए। चीफ मिनिस्टर ने यकीन दहानी करवाई है कि हुकूमत मुतासरीन के खानदानों की मदद करेगी और उन्होंने दीगर अफराद पर जोर दिया है कि वो मजबूत रहें। ओहदेदारों को हिदायत जारी की गई है कि वो इस वाक़े की मुकम्मल तहकीकात करते हुए उन्हें
रिपोर्ट पेश करें। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर के दफ्तर ने बताया है कि ओहदेदारों ने चीफ मिनिस्टर को मतला किया है कि जख्मी मजदूरों में से 2 की हालत नाजुक है। शहर हैदराबाद के इलाके बालानगर में ट्रैफिक पुलिस की गफलत की वजह से एक मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक हो गया। लवाहिकीन ने इंसाफ का मुतालबा करते हुए शदीद एहतजाज दर्ज करवाया। जराये ने बताया कि बालानगर ट्रैफिक पुलिस की लापरवाही ने एक मोटरसाइकिल सवार की जान ले ली। पुलिस ने चालान जारी करने के लिए एक मोटरसाइकिल को रोकने की कोशिश की। इस दौरान मोटरसाइकिल बेकाबू हो गई और उस पर सवार शख्स नीचे गिर पड़ा और आरटीसी बस उसके ऊपर से गुजर गई, जिसके नतीजे में वो मोटरसाइकिल सवार मौके पर ही जाँ बहक हो गया। इस वाक़े का इल्म होने पर मोटरसाइकिल सवार के लवाहिकीन और दीगर राहगीरों ने सड़क पर धरना मुनज़्ज़म किया। उनका इल्ज़ाम है कि ट्रैफिक पुलिस की लापरवाही की वजह से उस शख्स की जान चली गई। शदीद एहतजाज के नतीजे में पुलिस ने लवाहिकीन पर लाठी चार्ज किया। एहतजाज की वजह से बालानगर से नरसापुर तक सड़क पर शदीद ट्रैफिक जैम देखा गया। नेशनल हेराल्ड केस में ईडी के 661 करोड़ रुपए के असासों को जब्त करने की कोशिश पर राज्यसभा के एमपी कपिल सिब्बल ने कहा कि मरकजी हुकूमत कांग्रेस को मफलूज करना चाहती है ताकि वो काम ना कर सके और ये जमहूरियत पर हमला है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की जानिब से नेशनल हेराल्ड केस में 661 करोड़ रुपयों के असासों को जब्त करने की कोशिश के एक हिस्से के तौर पर नोटिस जारी किए गए हैं। इस मामले पर बात करते हुए कपिल सिब्बल ने कहा कि नोटिस का मकसद अखबार की उन जायदादों को अपने कब्जे में लेना है जिसमें कांग्रेस पार्टी के दफातर चल रहे हैं। कपिल सिब्बल ने पूछा है कि आखिर जुर्म क्या है और मरकज ने 13 साल तक इंतजार क्यों किया है। उन्होंने कहा कि मरकज जायदाद पर कब्जा करना चाहता है, कांग्रेस पार्टी को मफलूज करना चाहता है और तमाम जायदादों पर कब्जा करना चाहता है ताकि वो काम ना कर सकें। कांग्रेस के सीनियर रहनुमा ने मजीद बताया कि ये जायदादें मुल्क भर में फैली हुई हैं और उनकी मालियत 600 करोड़ रुपये है, इसीलिए मरकजी हुकूमत पर उन पर कब्जा करना चाहती है और कांग्रेस को काम करने से रोकना चाहती है। उन्होंने मजीद कहा कि वो ये बखूबी जानते हैं कि कांग्रेस के पास ज़्यादा पैसा नहीं है, इसीलिए वो एक सियासी पार्टी के तौर पर काम नहीं कर सकेगी और ये जमहूरियत पर हमला है। ये एक अफसोसनाक वाक़या है जो हुकूमत की जहनियत की अक्कासी करता है। उन्होंने मजीद कहा कि मरकजी हुकूमत अपोजिशन को तबाह करने के लिए एजेंसियों का इस्तेमाल कर रही है। मरकजी वजीर जी किशन रेड्डी ने दस्तूर साज बाबा साहेब अम्बेडकर की यौम पैदाइश से कबल खैरताबाद हल्के में उनके मुजस्सिमे की साफ सफाई की। हिंदुस्तान के आइन साज डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती 14 अप्रैल को मनाई जाएगी। मरकजी वजीर व तेलंगाना बीजेपी सदर जी किशन रेड्डी ने इतवार को खैरताबाद असम्बली हल्के के बंजारा हिल्स GVK सर्कल में वाक़े डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के मुजस्सिमे की साफ सफाई की। हैदराबाद मेट्रो रेल के MD NVS रेड्डी ने कहा कि मेट्रो रेल की तौसी के एक हिस्से के तौर पर MGBSता चंद्रायनगुट्टा तौसी काम जोरों से जारी है। MGBSता चंद्रायनगुट्टा 7.5 किलोमीटर पर मुहित मेट्रो रेल के तौसी मरहले पर हैदराबाद मेट्रो रेल के MD NVS रेड्डी ने इतवार को एक बयान जारी करते हुए कहा कि मुकामी बाशिंदों के मुकम्मल ताउन से अराजी के हुसूल और मुतासरा अमलाक को मस्मार करने का काम किया जा रहा है और इसी के एक हिस्से के तौर पर कुल 1100 मुतासरा जायदादों में से 205 मुतासरीन को मुआवजे के चेक दिए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि रास्ते के दोनों अतराफ बिजली, टेलीफोन और दीगर तारें जो रुकावटों का बास बन रही हैं, उन्हें इंजीनियरों की टीम के जरिए एहतियात से हटाया जा रहा है ताकि मुतासरा अमलाक को महफूज तरीके से मस्मार किया जा सके। NVS रेड्डी ने बताया कि रज़ाकाराना तौर पर आगे आते हुए हुकूमत की जानिब से पेश करदा मुआवजे को कबूल करने और मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए अपनी जायदादें सौंपने पर वो मुतासरा अफराद की सताइश करते हैं। उन्होंने बताया कि कई इमारतों और ढांचों को पहले ही मुनद्दम किया जा चुका है और सड़क की तौसी के लिए मलबा भी साफ किया जा रहा है। NVS रेड्डी ने इस बात पर जोर दिया है कि इस तौसी मरहले के दौरान एहसास ढांचे किसी भी तरह से मुतासिर न हो और इस बात को भी यकीनी बनाया जाए कि तमाम ज़रूरी एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जाए।
सक्सेस द स्कूल के जिम्मेदारान की जानिब से लड़कियों की मेयारी तालीम और बीबी माहौल में तरबियत के लिए टोरी चौकी, आसिफ नगर और पुरानी हवेली ब्रांचेस में लड़कियों की तालीम और तरबियत के पेश नज़र अपने नौइयत के मुनफरिद तालीमी इदारों का क़याम अमल में लाया गया है। ऐसे वालिदैन जो अपने बच्चों की मेयारी तालीम और तरबियत के लिए किसी मेयारी तालीमी इदारे की तलाश में है तो इस सिलसिले में पुरस्कार इमारत कुशल क्लास रूम में आपकी शहजादियों की तालीम और तरबियत, हुस्न अखलाक, हिफ्ज़ कुरान करीम और स्पोर्ट्स के अलावा तालिबात की ख़वातीन अमले के जरिए निगरानी व हिफाजत का इत्मीनान बख्श माहौल है। तो जल्दी करें, सही वक्त पर दुरुस्त फैसला करें और सक्सेस द स्कूल का इंतखाब करें। शुक्रिया। कांग्रेस एमपी इमरान प्रताप गढ़ी ने मुर्शिदाबाद तशद्दुद पर कहा है कि तशद्दुद कहीं भी हो अच्छा नहीं होता, वो इसकी मजम्मत करते हैं। मगरबी बंगाल के मुर्शिदाबाद में जुमा को मुनज़्ज़म किए गए वफ़द तरमीमी एक्ट के खिलाफ एहतजाज पुरतशद्दुद शक्ल इख्तियार कर गया। झड़पों के दौरान 3 अफराद हलाक जबकि दर्जनों जख्मी हो चुके हैं। मुर्शिदाबाद तशद्दुद पर कांग्रेस के एमपी इमरान प्रताप गढ़ी ने कहा है कि तशद्दुद कहीं भी हो अच्छा नहीं होता और वो इसकी मजम्मत करते हैं। उन्होंने कहा कि मीडिया मगरबी बंगाल के मुर्शिदाबाद के तशद्दुद पर बात कर रहा है लेकिन मणिपुर के बारे में बात नहीं की जा रही है। उन्होंने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पर जोर देते हुए कहा है कि पीएम मोदी को मणिपुर की सूरत हाल पर भी तवज्जो देनी चाहिए। तेलंगाना स्टेट हज कमेटी के सदर नशीन सैयद गुलाम अफजल बियाबानी ने नलगुंडा के हज हाउस में आज़मीन के तरबियती इज्तिमा से खिताब करते हुए उन्हें मनासिक के हज को सही तरीकों से अदा करने का मशवरा दिया। हज हाउस वाक़े अंसारी कॉलोनी नलगुंडा में आज़मीन हज के लिए एक तरबियती कैंप का इनेकाद अमल में आया। तेलंगाना स्टेट हज कमेटी के चेयरमैन सैयद गुलाम अफजल बियाबानी अलमारूफ खुसरो पाशा ने इस मौके पर बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। उन्होंने नलगुंडा ज़िले और आसपास के इलाकों के आज़मीन हज से खिताब किया। उन्हें उमूर हज से और हज के दीगर तरीक़ेकार से वाकिफ़ करवाया। मनासिक के हज को सही तरीक़ों से अदा करने का मशवरा दिया। इस मौके पर तेलंगाना स्टेट हज कमेटी के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सज्जाद अली और मोहम्मद शरफुद्दीन, रुकन तेलंगाना स्टेट हज कमेटी मौलाना सैयद एहसानुद्दीन, प्रेसिडेंट हज सोसाइटी नलगुंडा के अलावा यासिर हुसैन, मुफ्ती गौसुद्दीन, मुफ्ती सैयद सादिक अहमद, इरफान शरीफ, एईओ तेलंगाना स्टेट हज कमेटी व दीगर भी मौजूद रहे। आदिलाबाद के 2 नौजवानों ने मजलिसी रुकन असम्बली व आदिलाबाद इंचार्ज जाफर हुसैन मिराज से मुलाकात करते हुए फुटपाथ पर कारोबार करने वालों के मसाइल से वाकिफ करवाया और उन मसाइल को हल करवाने का मुतालबा किया। आदिलाबाद में गुज़िश्ता 40 सालों से फुटपाथ पर कारोबार करने वाले ताजरीन को इन दिनों मसाइल का सामना है। उन्हें फुटपाथ से हटाने के लिए इंतज़ामिया की जानिब से मुख्तलिफ इक़दाम किए जा रहे हैं। कई बहानों से छोटे ताजरीन को निशाना बनाया जा रहा है। इन तमाम हालात को मद्देनज़र रखते हुए आदिलाबाद के 2 नौजवानों एमडी अफरोज़ और वक़ार अहमद ने शहर हैदराबाद का दौरा करते हुए मजलिस के एमएलए व आदिलाबाद इंचार्ज जाफर हुसैन मिराज से मुलाकात की और इस सिलसिले में वाकिफ़ करवाया। एमएलए जाफर हुसैन मिराज से दरख्वास्त की कि वो आदिलाबाद इंतज़ामिया से बात करते हुए छोटे ताजरीन के मसाइल को हल कराएँ। उन नौजवानों की फ़िक्र व जज्बे को देखते हुए एमएलए जाफर हुसैन मिराज ने मुमकिना इक़दामात का तयख़ुन दिया है। इस मौके पर दीगर मजलिसी क़ायदीन भी मौजूद रहे। सेक्रेटरी कुल हिंद तामीर मिल्लत उमर शफीक अहमद ने वफ़द तहफ़्फ़ुज़, मुस्तक़बिल के चैलेंजेस और रोड मैप के उन्वान से मुनक़िद एक ख़ुसूसी इजलास से खिताब करते हुए कहा है कि ये वफ़द जायदादों का मामला है और सभी को इसके खिलाफ जद्दोजहद के लिए तैयार हो जाना चाहिए। मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी सदर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की ज़ेर सदारत और ऑल इंडिया मिली कौंसिल तेलंगाना की जानिब से नेहरू ऑडिटोरियम मदीना एजुकेशन सेंटर वाक़ नामपल्ली में वफ़द का तहफ़्फ़ुज़, मुस्तक़बिल के चैलेंजेस और लाहे अमल के मौजू पर एक ख़ुसूसी इजलास मुनक़्क़िद हुआ। मुक़र्रिरीन ने अपने खिताब में वफ़द तरमीमी क़ानून को मुल्क के दस्तूर और मजहबी इक़दार पर शख्सी हमला करार दिया।
सेक्रेटरी कुल हिंद तामीर मिलत उमर शफीक अहमद ने अपने खिताब में कहा कि ये वक्फ जायदादों का मामला है और सभी को इसके खिलाफ जद्दोजहद के लिए तैयार हो जाना चाहिए। उनका कहना था कि हिंदुस्तान का दस्तूर हमें जमहूरी अंदाज में एहतजाज की इजाजत देता है। सेक्रेटरी कुल हिंद तामीर मिलत ने उम्मीद जताई है कि हिंदुस्तान के कोने कोने में इस बिल के खिलाफ एहतजाज किया जाएगा और ये बिल वापस लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि तमाम मुसलमानों को चाहिए कि वो एहतजाज में हिस्सा लें, पुरअमन एहतजाज करें, एहतजाज के दौरान एहतियात बरतें, कोई गलती ना करें और दिल चिकन नारे लगाने से गुरेज करें। वजीर आपाशी व काबीना की ज़ेली कमेटी बराए एससी दर्जाबंदी के चेयरमैन डॉक्टर उत्तम कुमार रेड्डी की सदारत में काबीना की ज़ेली कमेटी का एक इजलास मुनक्किद किया गया। ज़राए ने बताया कि काबीना की ज़ेली कमेटी का एक इजलास इतवार को वजीर आपाशी व काबीना की ज़ेली कमेटी बराए एससी दर्जाबंदी के चेयरमैन डॉक्टर उत्तम कुमार रेड्डी की सदारत में उनके चैम्बर में मुनक्किद हुआ। इजलास में सब कमेटी के वाइस चेयरमैन व वजीर सेहत दामोदर राज नरसिम्हा, वज़रा सीता अक्का, पूनम प्रभाकर, कमीशन के चेयरमैन शमीम अख्तर व दीगर आला ओहदेदारों ने शिरकत की। इस मौके पर ऐसी दर्जाबंदी के अलावा मुख्तलिफ अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चुंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर,